चलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज करेंगे। ठीक, मीन 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 7.2 के, 7.3 के, 7.4 के, इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर डीएक्स। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले हम वो लगाएंगे। ए स्क्वायर मतलब x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab और dx। अब ये रूट एक्स से कैंसिल हो गया, तो अब x डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटीग्रेशन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 कांस्टेंट 1 dx। अब x का इंटीग्रेशन आपको पता है पावर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उस कॉन्सेप्ट से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x किसका इंटीग्रेशन होता है, हमने आपको बताया था ln x, हम इसको log भी लिख सकते हैं लेकिन log x बेस e पर ln x माइनस 2 x1 का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था फॉर्मूला जब हम बता रहे थे, x होगा प्लस c, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर 112 मींस x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया भाई, पहले क्वेश्चन का सलूशन। ठीक, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ इसकी पावर 3 है, ये पावर x की 1/2 होगा, ऊपर जाएगा 3 माइनस 1/2 प्लस 3x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स से कैंसिल, हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 रूट एक्स प्लस, और हम रूट एक्स को भी लिख सकते हैं जी x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस 1 5, तो x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे x की पावर 5/2 प्लस dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx। अब x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n टाइप सारे हैं, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको पता है 5/2 प्लस 1 करोगे तो x की पावर 7/2, ये भी 7/2 पलटेगा, तो ये हो जाएगा भैया क्या 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, इसको करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ओके, अब ये हो जाएगा इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2 3 6/3 x की पावर 3/2 प्लस 4 2 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन रहा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर हम इसको आपको बताते हैं। ओके, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx।
अब आप देखिए पहले, कहोगे सर ये ऊपर की डिग्री ज्यादा है भाई, तब ये तो इम्प्रॉपर है। नहीं, हाँ इम्प्रॉपर है, लेकिन हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों टर्म में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो x माइनस वन प्लस वन कॉमन ले लें, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन dx। हम न्यूमरेटर से x माइनस वन कॉमन लिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन x माइनस वन dx। x माइनस वन से कैंसिल, हमारे पास इंटीग्रेशन में बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। और आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का क्या होगा, x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। फिर से रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स dx। चेक करिएगा भाई। आगे 3 कांस्टेंट x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 3x पावर 1/2 dx। 3, अब ये बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, ये एक्सपोनेंट का क्या है रूल है, तो 2 प्लस 1/2 करिएगा तो क्या पाइएगा भैया 5/2 प्लस 2x, ये 1 प्लस 1/2 करोगे तो x की पावर 3/2 प्लस 3x पावर 1/2 dx। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx। ये पर्टिकुलरली ये 3 जो है इसी के लिए है, तो एक काम करते हैं पहले इसको आप अंदर कर लीजिए, अभी बाहर बाद में करेंगे। अब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाहर करें, तो 3 बाहर x पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस 3x पावर 1/2 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करिए तो 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले। अब 5/2 में 1 ऐड करोगे तो 5 प्लस 2 7/2। अब ये 7/2 ये भी 7/2 ये पलटेगा तो हो जाएगा क्या 2 3 जा 6। कहने का मतलब 3 इंटू हम लिख देते हैं पूरा स्टेप प्रॉपर 2 प्लस 5 7/2, तो ये पलटेगा तो 3 इंटू 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 ये ऐड करोगे तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। ठीक, और प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 है क्या, प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व करें, 3 2 जा 6 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 2 जा 6/3 x की पावर 3/2 प्लस c। हम यहाँ पे चाहे तो 3 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा तो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c। हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन ये रहा भाई। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 18 एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन क्या है आप देखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, 18 इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलो sec x का बस अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। तो ये sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx प्लस c
इंटीग्रेशन के बाद खैर हम अगले स्टेप में लगा लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, tan x। सेक स्क्वायर एक्स tan का डिफरेंशिएशन है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस ये होता है sec x प्लस c। हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 18। ओके ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। पलटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं जानते, ना ही लिखवाए हैं, तो दिक्कत है। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1 का होता है x प्लस c। हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन आप लोग देखेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको लिख सकते हैं 2 बाहर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, देखो ये 2 कॉस है, हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स, दूसरा 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस 3 tan एक्स सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 20 और हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 22। कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा चेंजेस है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। कहने का मतलब एफ एक्स का ये डेरिवेटिव है और हमको बताना है ओवरऑल एफ एक्स। तो हम एक काम करते हैं, इस dx को इधर लेके आए, हमारे पास हो जाएगा d एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, और हम 3 अपॉन एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं x की पावर माइनस 4, dx इधर लेके आए। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम इस दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x पावर माइनस 4 dx। तो डी एफ एक्स की वैल्यू, जैसे हम लोग पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ये क्या होता है, x लिख देते हैं, कहने का मतलब 1 dx। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स आया। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 3 कांस्टेंट, एक सेकंड, x क्यूब dx लिखो, माइनस 3 बाहर, x की पावर माइनस 4 dx इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3 x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। तो यहां से हमें मिलता है प्लस c 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3। चेक करिए भाई, अब 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये माइनस इसको बनाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 4 से कैंसिल, तो x की पावर 4 माइनस
माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू आया। अब एफ एक्स की वैल्यू आया तो फिर एक कंडीशन और दिया है कि f2 इक्वल टू 0। अब हम लोग अपने फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो x की जगह अगर हम 2 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा भाई, f2 इक्वल टू दिया है 0, हमारे पास fx है तो इसमें हम 2 पुट करें तो 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c इक्वल टू 0। अब 2 पावर 4 कितना होता है, 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब 16 में 8 से मल्टीप्लाई कराइए तो 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ये ऐड करोगे तो 129 अपॉन 8 c प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू यहां से क्या है, माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ये हमें कांस्टेंट c की वैल्यू है। अब c की वैल्यू ले आके हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन क्या होगा भाई, फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा fx है। तो इस एक्सरसाइज के ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, अब हम लोग इसके बाद अगली एक्सरसाइज 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ऑलराइट, ठीक।